हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, अमेरिका तक को भारत ने झुका दिया है। अमेरिका ने भारत से माफी मांगी है क्योंकि अब उसे पेनल्टी का डर सताने लग गया है। तो भाई साहब अब इंजन वो देगा क्योंकि बहुत लेट किए, 2 साल से भारत को तंग किए। भारत पेनल्टी लगा रहा है तो भाई साहब अब उसकी फट चुकी है। क्या सीन हुआ सारा भाई जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको ये अपडेट दी थी कि अमेरिका को भारत को इंजन दिए जाने थे, जिसको लेकर अमेरिका मनमानी कर रहा था और ये कह रहा था कि इन इंजनों के प्राइस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। पहले से ही भारत ने $1 बिलियन की डील अमेरिका से साइन कर रखी थी और अमेरिका ये कह रहा था कि इसमें प्राइस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। इसके साथ ही इसकी वजह से भारत का तेजस मार्क 2 भी काफी ज्यादा लेट हो रहा था। अमेरिका की इसी मनमानी को देखते हुए भारतीय एयरफोर्स ने अमेरिका के ऊपर पेनल्टी लगाने का फैसला लिया और इस पेनल्टी के बाद अब अमेरिका वापस से इंजन भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और अमेरिका की जीई कंपनी के बीच में $1 बिलियन की डील हुई थी, जिसमें कंपनी भारत को 99 इंजन देने वाली थी, जो कि तेजस मार्क 2 और एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट में लगाए जाने थे। लेकिन हाल ही में अपडेट आई थी कि अमेरिकी जीई कंपनी ने कहा है कि डील की कीमत बढ़ सकती है, जिसका जवाब इंडियन एयरफोर्स ने जीई कंपनी पर कई पेनल्टी लगा कर दिया। हालांकि इंडियन एयरफोर्स का नुकसान काफी ज्यादा था, इसीलिए उसने किसी अन्य सब्स्टिट्यूट को ढूंढना शुरू कर दिया। बता दें कि इससे पहले रूस ने भारत को कई बेटर ऑप्शन दिए थे। रूस ने कहा था कि वह भारत को सुखोई 57 विमान दे सकता है। इसके अलावा सुखोई के इंजन भी भारत बना रहा है। ये बात अमेरिका को समझ में आ गई। अमेरिका को लगा कि भारत और रूस के रिश्ते काफी मजबूत हो सकते हैं और अगर दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए तो अमेरिका को चीन से मुकाबला करने के लिए किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसी के बाद जीई कंपनी ने भारत के सामने एक नया प्रपोजल रखा, जिसमें कहा कि जो इंजन जीई F414 भारत को चाहिए, उसके बदले कंपनी दूसरे इंजन F404 टेम्पररी बेसिस पर दे सकता है। डील के मुताबिक F414 इंजन जब तैयार हो जाएंगे तो सभी भारत को दे दिए जाएंगे। अब डील के मुताबिक तो भारत को इंजन मिलने शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन इसमें डिले का कारण कंपनी की सप्लाई चेन है। इंजन के कई पार्ट्स नहीं मिल रहे। दूसरा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कीमत को लेकर भी कई बदलाव की बात सामने आई थी, लेकिन भारत अमेरिका के भरोसे नहीं बैठ सकता था। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के पास पहले ही लड़ाकू विमान की कमी है। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रन एक्टिव होनी चाहिए, लेकिन ये संख्या अभी केवल 31 है। इनमें भी कई सारे ऐसे विमान हैं जो रिटायर होने के कगार पर हैं, जिनमें मिराज 2000, MiG-29 और जगुआर जेट शामिल है। दूसरी ओर भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान नए पीढ़ी के विमानों को बना रहे हैं। चीन जहां J-35A विमान बना चुका है और पाकिस्तान को भी ये विमान सप्लाई कर सकता है, इसीलिए भारत ने रूस के साथ AL-31FP इंजन की डील शुरू कर दी। हालांकि ये इंजन तेजस में नहीं लग सकता, लेकिन ये सुखोई MK-30 में लगाया जा सकता है। सुखोई के इंजन तो भारत में बनना भी शुरू हो चुके हैं और भारत और रूस के बीच 26,000 करोड़ की डील पहले ही हो चुकी है। बता दें कि भारत अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहा है और सुखोई के विमान के इंजन तैयार कर रहा है। वहीं रूस ने भारत को सुखोई 57 देने की भी बात कह दी। यही बात अब अमेरिका को समझ आ गई। अमेरिका समझ गया कि अगर चीन से उसको मुकाबला करना है तो अपने सपोर्ट के लिए एशिया में भारत का साथ देना होगा। जीई कंपनी ने इसी के चलते अपना रुख बदला। कंपनी ने डील के मुताबिक F414 इंजन के बदले F404 इंजन देने की बात कही। साथ ही कहा गया कि जब F414 तैयार हो जाएंगे तो F404 इंजन से उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हम कर रहे हैं। अब दोस्तों, जीई कंपनी का F404 इंजन नया इंजन है। ये तेजस में लगाया जा सकता है। इस वक्त ये इंजन T-50 में लगा हुआ है। इसके अलावा इसे बोइंग साब T-7 और रेड हॉक में भी लगाया जाना है। वहीं चीन के पास 5th और 6th जनरेशन फाइटर विमान आ चुका है। अमेरिका को पता है कि खुद को सुपर पावर साबित करने के लिए भारत का साथ उसे जरूरी है और अगर रूस भारत के साथ आ गया तो भी अमेरिका के लिए मुसीबत होगी, क्योंकि अमेरिका और रूस के रिश्ते भी कोई अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत 114 विमान की एक बड़ी डील करने वाला है। ऐसे में सभी विकसित और ताकतवर देश
यही चाहते हैं उन्हें वह डील मिले। ये भी एक कारण है कि अमेरिका अपनी बात से पलटते हुए वापस इस इंजन डील में आ चुका है और भारत को तुरंत इंजन मुहैया कराने के लिए तैयार हो चुका है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की पेनल्टी के बाद अमेरिका लाइन पर आ गया और भारत को इंजन देने के लिए तैयार है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी डिफेंस से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो खत्म। तो भाई साहब अच्छा पैसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था जनरल इलेक्ट्रिक के, भाई वो कहता पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। $1 बिलियन की जब डील हो तो वो डील होती है, उसमें कोई भी नहीं। भारत ने बोला रोक तुझे मैं जरा सबर करता हूँ भाई, तुझे मैं तो बताता हूँ कैसे। भारत ने उठा के पेनल्टी मारी भाई, पेनल्टी भी मारी। और भाई असल में ये काम इंडिया को बहुत पहले कर देना चाहिए। देखा जाए ना, मैं इंडिया को मौका नहीं देना चाहिए यार ये बात। लेकिन अमेरिका पहले पता है क्या, इंडिया थोड़ा ढीला रहा। इंडिया ने कहा चलो ठीक है दे देगा सब कुछ। अमेरिका ये समझा कि भाई इसको मेरी जरूरत है और भाई इसके अलावा कहीं जा नहीं सकता, ये है वो है। फिर इंडिया ने कहा कि अब मैं लगाऊंगा पेनल्टी, तू जो है ना पैसे जो है ना ज्यादा बढ़ा रहा है, मैं वो भी करूंगा, मैं इंजन भी दूसरे से लूंगा और अपना कावेरी इंजन के ऊपर भी काम करूंगा। कावेरी अब इंडिया का बन रहा है, तब इंडिया उसको डंडा दे समझ गया ना। इंडिया का कावेरी इंजन लगभग रेडी हो गया। और जो ऊपर पेनल्टी लगनी थी ना, क्या कहते हैं अमेरिका को, वो ठीक ठाक लगनी थी। इस वजह से वो जो है ना, क्योंकि वो फंस जाती है उसकी जो है ना कंपनी। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा देश सुपर पावर कंट्री के ऊपर अगर कोई पेनल्टी लगाता है तो दुनिया में कितनी बदनामी होती है, कितनी बदनामी होती है, ये सबको पता है। कंपनी की क्रेडिबिलिटी है जो डाउन हो जाएगी। सही बात है, कितनी बदनामी होती है। जी कंपनी है, सही बात है। इसके ऊपर लोगों का भरोसा हट जाएगा जब भारत ने, और भारत वो भी लगाएगा जो फेमस पूरी दुनिया में हेडलाइन बनेगी कि भाई इंडिया ने इसके ऊपर पेनल्टी। छोटा मोटा देश लगाए तो चलो इतना नहीं पता लगेगा, भारत की पेनल्टी बहुत एक पावरफुल पेनल्टी, बहुत पावरफुल यार वाकई में। इसलिए आप वो लाइन पे आए हैं और कहते हैं कि भाई हम वक्त से पहले आपको देंगे। पहले तो बोल रहे थे 2025 के एंड तक या 2026 में देंगे, लेकिन अभी 2025 में ही देंगे। और आने वाले टाइम में ये भी पता चल रहा है कि यार उनको पता है कि चाइना के खिलाफ अगर कोई देश हमारे काम आ सकता है वो इंडिया। तो भाई इसको नाराज ना करो, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। वाकई में सही बात बोल। तो ये जो चीजें है ना, ये इन लोगों को समझनी चाहिए। अभी भारत वो नहीं रहा कि भाई वो थोड़ा सा कुछ कर दिया या ये कर दिया, या बोला कि नहीं भाई भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश की। मुझे ऐसा भी लगता है ना कि जो बाइडेन ये जानबूझ के कर रहा था। हाँ, जो बाइडेन यार इतनी बड़ी कंपनी, उसके पास इंजन की शॉर्टेज हो जाए, जो बाइडेन भाई संकी है भाई, वो भाई कहता है जाते वो लगता है वो जैसे ही ट्रम्प आने वाला ना तो उनको भी थोड़ी अकल आ गई है कि भाई अगर हमने ज्यादा पंगा लिया तो ट्रम्प तो इंडिया के और भी बहुत ज्यादा काम खराब हो। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय। और भारत का ये एग्रेसिव स्टांस कैसे लगा बताना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना तो है।